Hello everyone, welcome to EPK Capital. Here we simplify wealth management and investments so you can build wealth for generations. As a bonus, I have created an in-depth guide to the 7 costly tax traps for high net worth NRIs, a strategic report on avoidance and compliance. You can download it simply by clicking on the link in the description. Let's get started now. आज भारतीय शेयर बाजारों में जैसे कोहराम मच गया। भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक से जुड़े एक विशाल कॉर्पोरेट घोटाले और कमजोर ग्लोबल संकेतों ने 21 नवंबर को निफ्टी और सेंसेक्स को धराशायी कर दिया। अडानी रिश्वत कांड से लेकर फेडरल रिजर्व के नए झटकों तक यहां पिछले 24 घंटों का आपका डिटेल्ड मार्केट रिपोर्ट है। चलिए सबसे पहले नुकसान पर नजर डालते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स ने अपनी 2 दिन की तेजी खो दी और यह हफ्ता गहरे लाल निशान में खत्म हुआ। निफ्टी 50 अपने 26,150 के महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल से नीचे फिसल गया और लगभग 100 अंक गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स का भी यही हाल रहा, जो 350 अंक से ज्यादा टूटकर 85,250 के स्तर के पास आ गया। बाजार का दर्द कुछ खास सेक्टर्स में ज्यादा था। बैंक निफ्टी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया और 370 अंक से ज्यादा टूटकर 61,000 के नीचे चला गया। हालांकि हमने महिंद्रा जैसे ऑटो स्टॉक्स और एशियन पेंट्स जैसे कंज्यूमर स्टेपल्स में कुछ डिफेंसिव खरीदारी देखी, लेकिन यह इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में मची तबाही को रोकने के लिए काफी नहीं थी। लेकिन आज की और शायद इस साल की सबसे बड़ी खबर वो संकट है जिसने अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया है। कल देर रात एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सेक ने चेयरमैन गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य अधिकारियों को दोषी ठहराया। आरोप क्या हैं? $250 मिलियन यानी 2,100 करोड़ रुपए से अधिक की कथित रिश्वतखोरी। अमेरिकी वकीलों का आरोप है कि ये रिश्वत भारतीय सरकारी अधिकारियों को अरबों डॉलर के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए दी गई थी। दलाल स्ट्रीट पर इसका रिएक्शन तुरंत और भयानक था। अडानी एंटरप्राइजेज 20% के लोअर सर्किट पर लॉक हो गया। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी 20% की निचली सीमा पर जा लगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लगभग 19% क्रैश हुआ और अडानी पोर्ट्स 10% से ज्यादा टूट गया। इसका वित्तीय असर भी तुरंत देखने को मिला। अडानी समूह ने घोषणा की है कि वे इस अभियोग के चलते अपनी योजनाबद्ध 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बॉन्ड पेशकश को रद्द कर रही है। एक बयान में समूह ने आरोपों को बुनियादहीन बताकर खारिज किया है और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है, लेकिन आज निवेशकों के भरोसे को जो चोट पहुंची है उसे नकारा नहीं जा सकता। यह वित्तीय झटका बहुत जल्दी राजनीतिक बन गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अभियोग उनकी पार्टी के पुराने आरोपों को सही साबित करता है और उन्होंने एक बार फिर जेपीसी जांच की मांग की और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर इस समूह को बचाने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया। प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा और पार्टी के पास किसी निजी व्यक्ति का बचाव करने का कोई कारण नहीं है। हालांकि उन्होंने संसद सत्र से ठीक पहले इस अभियोग की टाइमिंग पर सवाल उठाए और यह भी बताया कि जिन राज्यों में कथित रिश्वत दी गई, जिनमें छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल हैं, वहां कथित अपराध के समय विपक्षी दलों का शासन था। जहां एक तरफ अडानी की खबरें छाई रहीं, वहीं ग्लोबल मैक्रो फैक्टर्स ने भी आज की गिरावट में बड़ी भूमिका निभाई। अमेरिका से आए डेटा ने दिखाया कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स 2,20,000 रहे, जो उम्मीद से काफी कम थे। एक मजबूत लेबर मार्केट सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन शेयर बाजार के लिए यह बुरी खबर है। इससे फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रखने का मौका मिल जाता है। इस डेटा के बाद फेड अधिकारियों के सख्त बयानों ने दिसंबर में रेट कट की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसने वॉल स्ट्रीट पर बिकवाली शुरू कर दी, जहां नस्डैक 2.2% और S&P 500 1.6% गिर गए। इस रिस्क ऑफ सेंटिमेंट का सीधा असर आज सुबह एशियाई और भारतीय बाजारों पर भी दिखा। ग्लोबल ट्रेड में एक मोड़ लेते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ब्राजील के बीफ और कॉफी पर टैरिफ हटाने का कदम उठाया।
इसका उद्देश्य अमेरिका में उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करना है, लेकिन यह बदलती ट्रेड पॉलिसी का संकेत है जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को नर्वस कर रही है। घर के करीब की बात करें तो हमारे पास नवंबर के लिए फ्लैश पीएमआई डेटा आया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी है और कंपोजिट आउटपुट इंडेक्स 55.9 पर है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई गिरकर 9 महीने के निचले स्तर 57.4 पर आ गया है, जो यह दिखाता है कि ग्रोथ तो है, लेकिन रफ्तार थोड़ी धीमी हो रही है। करेंसी बाजार में रुपया दबाव में बना हुआ है, जो डॉलर के मुकाबले 88.74 पर ट्रेड कर रहा है, जो डॉलर की व्यापक मजबूती को दर्शाता है। और क्रिप्टो निवेशकों के लिए भी लाल निशान का दौर जारी है। बिटकॉइन $86,000 के स्तर से नीचे फिसल गया है और लगभग $86,300 पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 24 घंटों में करीब 3.5% की गिरावट है। रेगुलेटरी डर और रेट कट की उम्मीदें कम होने से डिजिटल एसेट्स में भारी बिकवाली हुई है। संक्षेप में कहें तो भारतीय बाजार इस समय एक घरेलू कॉर्पोरेट संकट और ग्लोबल लिक्विडिटी की कमी के बीच फंस गया है। आने वाले दिनों में अडानी सागा के हेडलाइंस और संसद सत्रों पर हावी रहने की संभावना है, इसलिए बाजार में भारी उतार चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है। यह थी आपकी 21 नवंबर 2025 की मार्केट रिपोर्ट। सावधान रहें और अपडेट्स के लिए इस चैनल को देखते रहें।